बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ुबैर अली एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मिल जाएंगे। उन टाइम कोड्स के ज़रिए आप किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर पहली जो चीज़ है वो है इनइक्वालिटी या इनइक्वेशंस। ये देखते हैं क्या होता है। एंड अ स्टेटमेंट दैट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल, यानी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे जब तो उनको हम इनइक्वालिटी या इनइक्वेशंस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है 2y+3। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है क्योंकि बीच में इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा साइन है? ये इनइक्वालिटी का साइन है, इसको ग्रेटर देन का साइन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इनइक्वालिटी का सिंबल कौन कौन से होते हैं। इनइक्वालिटी के ये 5 सिंबल होते हैं। इसको हम कहते हैं, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो ये मैं आपको बुक में एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ और वहीं से हम इसकी एग्जांपल भी साथ देखेंगे। यहाँ पर देखें, इसको हम लेस देन कहते हैं। ठीक है, तो इज़ लेस देन आगे से एग्जांपल दी हुई है, यानी -5 इज़ लेस देन 7। -5 जो है वो 7 से छोटा है। या आप यूँ कहें, अगर माइनस को छोड़ दें, 5 इज़ लेस देन 7, 5 जो है वो 7 से छोटा है। तो दोनों सूरतों में ये हमारी जो है वो ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर देन, इज़ ग्रेटर देन या ग्रेटर देन। ठीक है, साइन को हम कहते हैं इज़ ग्रेटर देन या ग्रेटर देन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसने जो एग्जांपल दी हुई है, उसने बोला है 10 जो है ग्रेटर देन है -3 से। ठीक है, 10 जो है वो ग्रेटर देन है -3 से। तो इसको हम इस सिंबल के साथ शो करेंगे। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप इस साइन को देखें, यहाँ पर देख लें, इस तरफ एक इसका कोना है या कॉर्नर है और इस तरफ 2 कॉर्नर है। इस साइन के इस तरफ एक कॉर्नर है और इस तरफ 2 कॉर्नर है। तो जिस तरफ 2 कॉर्नर होंगे वो बड़ा होगा और जिस तरफ एक कॉर्नर होगा उसको हम छोटा कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए 5 की तरफ एक कॉर्नर है तो हम इसको कहेंगे 5 लेस देन 7। और अगर यहाँ पर देखें 10 और इसकी तरफ 2 कॉर्नर है तो हम इसको कहेंगे 10 ग्रेटर देन -3। ठीक है, अब अगर इसके नीचे ये लाइन आ जाए तो हम इसको कहते हैं इज़ लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, यानी 7 जो है वो लेस देन 7 है या इक्वल टू 7 है, यानी या तो 7 जो है वो 7 से छोटा होगा इससे या इसके इक्वल होगा। सेम ऐसे ही अगर इस ग्रेटर देन के साइन के नीचे हम लाइन लगा दें तो इसको हम कहते हैं इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 5 जो है हम इसको बोल पढ़ेंगे 5 इज़ ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर ये साइन है, इक्वल के साइन के ऊपर एक क्रॉस की लाइन लगा दें हम, तो इसको हम पढ़ते हैं इज़ नॉट इक्वल टू। फॉर एग्जांपल 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आप देखें। द वर्ड सिंबल फॉर इज़ लेस देन एंड इज़ ग्रेटर देन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस हैरियट। ठीक है, थॉमस हैरियट ने 1630 में ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाए थे। बिफोर, इससे पहले हम ये वाले सिंबल यूज़ करते थे, यानी लेस देन के लिए हम ये यूज़ करते थे और ग्रेटर देन के लिए हम ये यूज़ करते थे। जबकि अब हम लेस देन के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं और ग्रेटर देन के लिए ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, यानी लीनियर इनइक्वालिटी होगी और वन वेरिएबल के साथ होगी, यानी ऐसी इनइक्वालिटी होगी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी। ठीक है, अब यानी देखें y की पावर 1 है तो ये लीनियर इनइक्वालिटी बन गई। इनइक्वालिटी क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। और वन वेरिएबल से क्या मुराद है कि इसमें वेरिएबल 1 एक वेरिएबल यूज़ होगा, यानी देखिए यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल होगी। यहाँ पर x और यहाँ पर 5 है, यानी इस सिर्फ x ही यूज़ हुआ है, तो ये भी दूसरी एग्जांपल है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज़। कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? जो कहता है जब टू इनइक्वालिटीज़ दैट आर जॉइंड बाय द वर्ड एंड और द वर्ड आर, यानी 2 इनइक्वालिटीज़ हमारे पास हैं अगर, और उनको हम जॉइन करके इकट्ठा करके पढ़ें और उनके दरम्यान में वर्ड एंड या वर्ड आर यूज़ करें तो इसको हम कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एग्जांपल दी हुई हैं। 2x
लेस देन 6 एंड 3x प्लस 2 ग्रेटर देन -4। ठीक है, अब ये दोनों ये एक इनइक्वलिटी है, ये दूसरी है, इन दोनों के बीच में एंड का लफ्ज़ यूज़ हो गया, तो इसको हम कंपाउंड इनइक्वलिटी कहेंगे। सेम ऐसे ही ये हमारे पास 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 7 और 4x माइनस 1 लेस देन 3। ठीक है, यानी ये एक इनइक्वलिटी है, बीच में आर है और ये दूसरी इनइक्वलिटी है, तो ये हमारे पास कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ हो जाएंगी। यानी दो इनइक्वलिटीज़ के बीच में हम एंड या आर का लफ्ज़ यूज़ करें तो इसको हम कंपाउंड इनइक्वलिटीज़ कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है जी, यहाँ पर देखिए इसने बोला है चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वलिटीज़। यानी हमारे पास ये जो वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर देखें हर वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, इस क्वेश्चन में इसकी दी हुई है, इसमें इसकी दी हुई है, इसमें इसकी दी हुई है। उसने बोला है कि आप ये जो y की वैल्यू 3 दी हुई है, इसको अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो जो आंसर आएगा वो ठीक होगा, यानी इस इस इनइक्वलिटीज़ को सैटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, तो अगर हम इस इनइक्वलिटी में हम इसमें y की वैल्यू पुट करें तो जहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो ये इस साइड वाला ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। यानी ये जो हमारे पास ये जो इनइक्वलिटीज़ की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है? ये हमें चेक करना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ फिर इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, y की वैल्यू दी हुई है, हमने इसको चेक करना है कि ये सैटिस्फाई होती है या नहीं होती। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे 5, y की जगह 3 आ जाएगा, -12 ग्रेटर देन 0। 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा, 15 -12 ग्रेटर देन 0। 15 -12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 ग्रेटर देन 0। अब देखिए 3 जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, येस इट सेटिस्फाइज। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर तो ये ट्रू आएगा तो हमने बोल देना सेटिस्फाइज, अगर फॉल्स आएगा तो हम बोलेंगे नॉट सेटिस्फाइड। पार्ट नंबर 2 है इसका जी, यहाँ पर x की वैल्यू -3 दी है, हम इसको पुट करके देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है, यानी 4 -2 -3 लेस देन आर इक्वल टू 9। 4 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, मेरे पास प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 लेस देन और इक्वल टू 9। तो देखें ये फॉल्स है, हमारे पास 10 जो है वो ना तो 9 से छोटा होता है और ना ही 9 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि नो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइज। बस इतनी सी बात है। ठीक है, यानी आपने चेक करना है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ये ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। पार्ट नंबर 3 है जी, x की वैल्यू 4 है, हम पुट करके देखते हैं 5 -2, x की जगह मैं 4 पुट कर दूंगा, ग्रेटर देन -4, x की जगह 4 आ जाएगा, +5, ये हो जाएगा 5 -8 ग्रेटर देन -16 +5। 5 -8 करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा -3 ग्रेटर देन, इसको जब सॉल्व करेंगे -16 +5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11। ये देखें -3 जो है, माइनस में जब हम जाते हैं तो जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास 0 है, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पर देखें जो -1 है वो बड़ा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 3 बड़ा है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है। तो सेम ऐसे ही -3 से छोटा चलते जाएँ आगे तो -11 जो आएगा वो -3 से छोटा आएगा। तो -3 बड़ा है -11 से, तो हम बोल देंगे येस इट सेटिस्फाइज। फोर्थ पार्ट है, इसको देखते हैं। z की वैल्यू -2 दी हुई है, इसको पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 3 -2 +4 लेस देन और इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 3। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 लेस देन और इक्वल टू 6। अब देखें 6
6 से लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, ठीक है। दोनों में से एक भी जो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हम उसको बोलेंगे सेटिस्फाइज, ठीक है। ये क्योंकि इसके बीच में हम इसको आर पढ़ते हैं, यानी 6 लेस देन 6 आर 6 इज इक्वल टू 6, यानी बीच में आर होता है, यानी दोनों में से एक ट्रू होगी। तो हमारी इक्वल टू वाली ट्रू हो गई है तो हम इसको बोल देंगे यस इट सेटिस्फाइज। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 11 दी हुई है, पुट करते हैं 5 11 माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 11 माइनस 3 2 11 माइनस 4, ये आ जाएगा 5 11 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ जाएगा, माइनस ये 3 इसी तरह रहेगा, ठीक है। 3 ब्रैकेट अभी बाहर है हमारा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 22 माइनस 4, ये आ जाएगा 5 9 45 आ जाएगा, 45 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 99 माइनस 3, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 45 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 99 माइनस, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 54, 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा 99 में से 54 माइनस करूंगा तो 45 आएगा। अब देखिए 45 ग्रेटर देन 45 ये तो रॉन्ग हो गया, लेकिन 45 इक्वल टू 45 ये ट्रू होगा हमारा, हम लिख देंगे यस इट सेटिस्फाइज। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ, पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं इन दी फॉलोइंग केसेस, ये जो हमारे पास 5 केस हैं, इनमें हमने राइट ईच सोल्यूशन इन सेट नोटेशन फॉर्म, यानी हमने इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है, इनको सॉल्व करना है और इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म, यानी ये जो हमारे पास 5 पार्ट दिए गए हैं इनको हमने सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है 2 लेस देन, 2 छोटा है, जिस तरफ ये एक कार्नर होता है ना ये छोटी साइड होती है, जिस तरफ 2 कार्नर होते हैं वो बड़ी साइड होती है, यानी इस तरफ जो चीज़ होगी वो बड़ी होगी। तो छोटा है x से और x छोटा है 5 से, और साथ ही अगर हम बेकर देखा 2 इक्वल है x के और x इक्वल है 5 के, वेयर x बिलोंग्स टू n, n से बनता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 1, ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब इसने बताया जी x है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम इन्हें इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है। सेट नोटेशन फॉर्म कौन सी होती है, ये ब्रैकेट में जब हम इसको लिखते हैं इसको हम सेट नोटेशन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है क्या कह रहा है, टू जो है वो छोटा है एक्स से, या इधर से अगर हम पढ़ें एक्स बड़ा है टू से और एक्स इक्वल है टू के, ठीक है। एक्स जो है वो टू के इक्वल है तो टू भी आ जाएगा, फिर एक्स जो है इक्वल और हमने कर लिया पहले। अब हम इस वाले साइन को देखते हैं, एक्स टू से बड़ा है, टू से बड़ा क्या होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, ठीक है। अब हम ज़रा, क्योंकि 5 आ गया तो 5 लिखने से पहले हम इसको देख लेंगे, एक्स जो है वो छोटा है 5 से, तो ये तो हो गया 4 तक, 5 से छोटा 4 होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 से छोटा 4 है, लेकिन साथ ही वो कह रहा है एक्स इक्वल टू 5, यानी 5 भी शामिल है इसमें, इंक्लूड है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसकी सेट नोटेशन फॉर्म आ जाएगी पहले पार्ट में। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास, वाई छोटा है 7 से, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं
और y बिलोंग्स कर रहा है n से। n होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर होते 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। अब हमने क्या करना है, हमारे पास आ जाएगा 7 से, y जो है वो छोटा है 7 से, 7 से छोटे सारे नंबर आ जाएंगे 1 तक, यानी 1 2 3 4 5 6। 7 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है, सिर्फ लेस देन का है। तो 7 से छोटे जितने नंबर्स होंगे वो सारे हम लिख लेंगे। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, z लेस देन और इक्वल टू -3, वेयर z जो है बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से। रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 काउंट, ठीक। इसकी जब सेट नोटेशन फॉर्म लिखते हैं तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, x such that x belongs to real number and आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हम सेम इसी चीज़ को लिख देंगे, ये जो है ना z लेस देन और इक्वल टू -3, बस ये इसकी रियल नंबर वाला जो भी होगा उसकी सेट नोटेशन फॉर्म यही होगी, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स को हम इस तरह नहीं लिख सकते, तो रियल नंबर की सेट नोटेशन फॉर्म हम इस तरह लिखते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास, x लेस देन और इक्वल टू 4 वेयर x जो है बिलोंग्स टू वोल नंबर। w से मुराद होता है वोल नंबर। वोल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स में ये फ़र्क होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। होल नंबर जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसको लिखते हैं हम, यहाँ पर वो कह रहा है x जो है वो छोटा है 4 से और इक्वल है 4 के, यानी 4 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे और 4 को मिलाकर हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। पहले हम एक सिंबल को सॉल्व कर लेते हैं, x छोटा है 4 से, तो 4 से छोटे जो नंबर हैं 0 1 2 3 4 1 2 3 0 1 2 3, ये तो हो गया इस साइन का हमारे पास, ठीक है। x छोटा है 4 से, वो हमने लिख दिया। x इक्वल टू है 4 के, ठीक है, तो इक्वल टू 4 हमारे पास 4 भी शामिल है देंगे। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, यहाँ पर देखें -4 लेस देन x और x लेस देन है -3/2 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आ गए हैं तो हमने इसको ऐसे ही लिख देना, सेट नोटेशन फॉर्म इसकी बनेगी x such that x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सेम ये चीज़ लिखी नहीं, इसी को हम दोबारा ले लेंगे, -4 x लेस देन -3/2 और ब्रैकेट को बंद कर दें। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पर वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, जितनी भी इनइक्वालिटीज दी हुई हैं इनको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर उसने दे दिया हमें एक इनइक्वालिटी दी है और साथ बताया x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हम इसको सॉल्व करते हैं, 3x - 2 लेस देन 7, ठीक है। अब क्या होगा, 3x - 2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 7 + 2 3x लेस देन x, 7 + 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 इधर एक्स्ट्रा है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, x लेस देन 9 डिवाइडेड बाई 3, x मेरे पास आ जाएगा लेस देन 3, x लेस देन। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सेट नोटेशन फॉर्म में लिख देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू लेस देन 3 है और नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर उसने हमें एक इनइक्वालिटी दी और साथ बताया x जो बिलोंग्स कर रहा है वोल नंबर से। वोल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, 6x यहाँ पर रहेगा, ये -2x है ना, इसको जब इधर ले आएंगे तो ये +2x हो जाएगा, -5 को भी इधर ही रहने देते हैं, 35, ये हो जाएगा 8x। अब ये -5 को उस तरफ ले जाएंगे हम, ठीक है, 35 + 5, 8x आ जाएगा मेरे पास 40, x मेरे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 8, x मेरे पास आ जाएगा 5। अब ये किससे बिलोंग कर रहा है,
5 से होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। होल नंबर होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है एक्स मेरे पास आ जाएगा, एक्स लेस देन छोटा है 5 से, तो 5 से छोटे ये वाले नंबर आ गए, ठीक है। और साथ ही वो कह रहा है एक्स इक्वल है 5 के, यानी ये 5 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y जो है हमारा रियल नंबर से बिलोंग्स करे, ठीक है। इसका हम एंड में इस्तेमाल करेंगे, अभी पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 5y लेस देन 4, इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4y माइनस 4 माइनस 7, अब क्या होगा 16 माइनस 5y लेस देन 4y, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि साइन दोनों के सेम है, तो -11 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि y वाले एक तरफ कर लेंगे और दूसरे एक तरफ कर लेंगे। ये आ जाएगा 16 माइनस 5y, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 4y, ये आ जाएगा -11। ये बन जाएगा 16 को मैं उधर ले जाता हूँ, इन दोनों को ऐड करूँगा तो -9y बन जाएगा, लेस देन -11 है, ये 16 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, -9y लेस देन, ये आ जाएगा मेरे पास 11 और 16 को ऐड करेंगे तो -27 आ जाएगा। अब देखें, जब आपने लेस देन इक्वल में ज़रा डिफरेंट होता है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अगर मेरे पास लिखा हुआ है -9y इज इक्वल टू -27, हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, यानी दोनों तरफ -9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ कट जाता है और ये सॉरी ये माइनस है, ये इसके साथ कट के y जो आ जाता है 3, ठीक है, इक्वल का साइन आता है। लेकिन जब इधर हमारे पास इनइक्वलिटीज़ हो, यानी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो और माइनस हम ख़त्म करना चाह रहे हो, तो ये साइन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ से मैं -9 को, यानी y इस तरफ भी -9 से डिवाइड करूँगा और -27 को भी -9 से डिवाइड करूँगा, तो ये जो साइन लेस देन वाला था ये उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 3, y ग्रेटर देन 3। तो y मेरे पास आ जाएगा 3। अब इसकी जो सेट नोटेशन फॉर्म बनेगी वो बनेगी हमारे पास y इज इक्वल टू, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर उसने बता दिया था ये रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स को हम इस तरह लिखते हैं y such that y belongs to real number and y greater than 3। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। यहाँ पर देखिए हमें एक इनइक्वलिटी दी हुई है और साथ में ये बताया गया कि ये y जो है ये बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 10 माइनस 7, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस y हो जाएगा 3y माइनस 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y सारे एक तरफ कर लेंगे और दूसरे एक तरफ कर लेंगे। y को मैं 3y को इधर ले आता हूँ, 10 माइनस 7 करूँगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, प्लस y, ये अपनी जगह पर ये वाला 3y इधर आके माइनस हो जाएगा, -9, ये 3 उधर चला जाएगा। y -3y करेंगे तो -2y आ जाएगा, -9, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये +3 है ना, यहाँ पर आएगा तो -3 हो जाएगा। -2y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा -12। अब फिर वही बात आ गई, जब हम माइनस यहाँ से ख़त्म करेंगे, y के साथ से माइनस को हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। y मेरे पास आ जाएगा, साइन को मैं उल्टा कर दूंगा, -12 डिवाइडेड बाई -2, y मेरे पास आ जाएगा 6। अब क्योंकि ये रियल नंबर है तो हम इसको लिख देंगे, सेट नोटेशन फॉर्म इसकी बनेगी y इज इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y ग्रेटर देन y लेस देन एंड इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर 6 से लेकर 10 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हमने इनको सॉल्व करना है। इनमें हमें कंपाउंड इनइक्वालिटीज दी हुई हैं।
कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एक दफ़ा फिर हम रिपीट कर लेते हैं। कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ होती हैं, कहते हैं टू इनइक्वालिटीज़ दैट आर जॉइंड बाय द वर्ड एंड और द वर्ड आर कॉल्ड कंपाउंड इनइक्वालिटीज़, यानी दो इनइक्वालिटीज़ होंगी जिनको हम आपस में जॉइन कर देंगे एंड के साथ या आर के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 2x लेस देन 6 एंड 3x प्लस 2 ग्रेटर देन -4, देखिए बीच में एंड आ गया, एक ये इनइक्वालिटी है और एक ये है। या फिर हम 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 7 और 4x माइनस 1 लेस देन 3। अब देखें एक इनइक्वालिटी ये है और एक ये, दोनों को हमने ज्वाइन किया आर के साथ, यानी या हम एंड और या हम आर के साथ जब दो इनइक्वालिटीज़ को ज्वाइन करते हैं तो उसको हम कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5 हमारे पास एक्स्ट्रा है, 5 को हम उस तरफ ले जाएंगे, -3x लेस देन 11 माइनस 5, ये आ जाएगा -3x लेस देन 6। अब x के साथ माइनस है, तो हम जब इसका माइनस ख़त्म करेंगे यानी -3 को यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास ये साइन चेंज हो जाएगा। x ग्रेटर देन 6 डिवाइडेड बाई -3, x आ जाएगा ग्रेटर देन -2। लाइन लगा देंगे बीच में, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें 3x है तो हम 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2x लेस देन -9 -3, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। 2x लेस देन, ये इसको ऐड करेंगे तो -12 बन जाएगा। x मेरे पास आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x लेस देन -6। अब देखिए यहाँ पर माइनस इस तरफ था ना, x के साथ माइनस नहीं था तो हमने साइन ही चेंज किया। जब भी x के साथ माइनस होगा और आपने उसको ख़त्म करना है तब आपने इस साइन को चेंज करना है। तो अब इसने बता दिया था हमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है रियल नंबर्स हैं, तो इस इनकी सेट नोटेशन फॉर्म बनेगी हमारे पास। बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, ठीक है, आपने क्या करना है, एक दफ़ा ये लिखना है x -2, बीच में r का साइन था तो आपने r लिख देना है, और फिर x -6। एक तरीका तो ये है आपके पास, ठीक है, कि दो आंसर आए हैं आपके पास, एक ये और एक ये, और जो आपने सेम ऐसे ही दोनों आंसर लिख देना और बीच में r का निशान डाल देंगे। दूसरा तरीका ये है आपके पास, x इज इक्वल टू x such that x belongs to real number and, अब देखें आप यहाँ पर x को देखें, x की तरफ इसके दो कार्नर हैं और यहाँ पर x की तरफ इसका एक कार्नर है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप इस आंसर में x की तरफ इसके दोनों मुंह हैं और इस आंसर में x की तरफ इसका एक मुंह है। तो अगर मैं इसको सेंटर में लिख दूँ x को, ठीक है, x को मैंने सेंटर में लिख दिया, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक साइन एक तरफ डाल देंगे और दूसरा साइन दूसरी तरफ डाल देंगे। सिर्फ ध्यान करना है कि आपने किसका मुंह किस तरफ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरफ ये वाला साइन डालूँ, ये वाला, अब देखिए x की तरफ दो मुंह किस साइन के हैं, इस साइन का x की तरफ एक मुंह, यानी 6 वाले में दो मुंह 6 वाली साइड पे हैं, जबकि -2 वाली साइड में इस आंसर में दो मुंह जो हैं, इसके दो मुंह x वाली साइड पे हैं, यानी यहाँ पर -2 आएगा। देखें -2 वाली साइड इसका एक मुंह है, -2 वाली साइड इसका एक मुंह है और x वाली साइड इसके दो मुंह है। यहाँ पर मेरे पास आएगा ये, x वाली साइड इसका एक सिंबल है और 6 वाली साइड इसके दो मुंह है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, जिस तरह आपको आसान लगता है उस तरह आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 एक्स्ट्रा है, 2x 9 माइनस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x, 9 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6, x मेरे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, x मेरे पास आ जाएगा 3, बीच में एंड है, हम इसको सॉल्व करते हैं। x -5 एक्स्ट्रा हम उस तरफ ले जाते हैं, -6 -5 +5 हो जाएगा, सॉरी ये -5 है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, x मेरे पास आ जाएगा -1, ठीक है, दोनों आ गए। अब हम इसको लिखेंगे, क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x 3, ये वाला आंसर लिखा, बीच में एंड का साइन है तो एंड लिखा, और x -1 ये वाला आंसर लिख दिया, ठीक है। ये आसान तरीका, आप इसी को फॉलो कर लो।
क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट हैं। एक देखिए 1 लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 3x जे, और फिर 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 22। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हम लिखेंगे 1 लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 3x और 7 माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 22। यानी एक क्वेश्चन हमने इसको बना दिया और करके दूसरा क्वेश्चन इसको बना दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 एक्स्ट्रा हम इसको इस तरफ ले आते हैं। 1 माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू माइनस 3x। ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 7 होगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास -6 लेस देन और इक्वल टू -3x। अब देखिए x के साथ माइनस का निशान है, -3 को हमने ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे, इस साइन को उलट देंगे और इसका माइनस ख़त्म कर देंगे। ये हो जाएगा मेरे पास x। अब पहले लेस देन इक्वल टू, अब इसको हम उल्टा कर देंगे। -6 डिवाइडेड बाय -3, माइनस के साथ माइनस काट जाएगा, 3 टू द 6 आ जाएगा x2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 7 एक्स्ट्रा, 7 को हम उस तरफ ले जाते हैं। -3x लेस देन इक्वल टू 22 -7, ये आ जाएगा -3x लेस देन इक्वल टू 22 से जब हम 7 को सेपरेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15। अब फिर -x के साथ माइनस को ख़त्म करेंगे, या आप अगले स्टेप में कर सकते हैं, आप यूँ भी कर सकते हैं। -x इधर ही रहने दें, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 -x लेस देन इक्वल टू 5। अब x के साथ माइनस है, माइनस ख़त्म करेंगे तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, माइनस इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x such that x belongs to real numbers and to greater than or equal to x, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, या आप इसको जैसे ये एक सेंटर में x वाला कॉमन था और दोनों तरफ ये थे, इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x इक्वल टू x such that x belongs to real number and, अब देखिए यहाँ पर क्या है, x को हमने सेंटर में लिखना है। ठीक है, x सेंटर में आ गया। अब देखें, आप समझें, ये x और ये x एक ही है। ठीक है, तो x से एक तरफ ये साइन है, 2 की तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है। यानी मैंने क्या किया, ये देखें, ये लिखा हुआ ना मेरे पास 2, पहले मैं इसको लिखता हूँ, आपको बताता हूँ। 2x और दूसरा लिखा हुआ x -5। मैंने क्या किया, इन दोनों x की जगह एक x लिख दिया, यानी 2। ये इसी तरह इन दोनों x की जगह एक x आ जाएगा और आगे फिर ये साइन -5। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है उस तरह आप करें सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास। यहाँ पर देखें, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3x अपनी जगह पर है, इस x को हम इधर ले आएंगे, ये प्लस x हो जाएगा, +21 लेस देन 1। ठीक है, ये 3x प्लस x 4x हो जाएगा, +21 1। ठीक है, अब ये 21 एक्स्ट्रा हम इसको सिर्फ ले जाएंगे। 4x 1 माइनस 21, 4x मेरे पास आ जाएगा -20 और x मेरे पास आ जाएगा -5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, 3x इस 2x को इधर ले आते हैं, +2x + 8 3 अपनी जगह पर है। ठीक है, सिर्फ ये इस तरफ आया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 5x + 8 ग्रेटर देन 3। अब 8 एक्स्ट्रा हम इसको उधर ले जाते हैं, 5x ग्रेटर देन 3 -8, 5x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -5/5, x ग्रेटर देन -1। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा x such that x belongs to real number and x -5, बीच में सेंटर में r का निशान है, और x -1। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, ये भी हमारी कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, बीच में ऐड का निशान है। यही आ जाएगा मेरे पास 1 - 5x ग्रेटर देन
16 है, तो ये 1 एक्स्ट्रा ये उस तरफ चला जाएगा। -5x ग्रेटर दैन 16 -1 -5x ग्रेटर दैन 16 -1 करेंगे तो -15 आ जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है -5 को ले जाएँ, आपकी मर्ज़ी 5 को ले जाएँ, बाद में माइनस का साइन ख़त्म कर दें, ठीक है। हम 5 को ले जाते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 5 -x ग्रेटर दैन 3, ठीक है, 5 3 ज़ा। अब x मेरे पास हो जाएगा, साइन चेंज होके -3 हो जाएगा, लाइन लग जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 3x/2 ग्रेटर दैन और लेस दैन 9, और लेकिन 3 एक्स्ट्रा 3 को हम उधर ले जाते हैं, -3x डिवाइडेड बाय 2 लेस दैन और इक्वल टू 9 प्लस सॉरी -3, ये यहाँ पर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -3 टू लेस दैन और इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 6। अब देखें ये 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3x लेस दैन और इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास। अब 3 को मैं इधर ले जाता हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 3 -x लेस दैन और इक्वल टू 4, ठीक है। अब माइनस को साइन हटाना है तो ये मेरे पास हो जाएगा x, साइन रिवर्स हो जाएगा, -4। हम इसको लिख देंगे x such that x belongs to real number and x -3 and the sign है बीच में and x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास, यहाँ पर ये कह रहे दी सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, यानी एक नंबर है x, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है x, इसका 5 टाइम्स है यानी 5x होंगे, ठीक है। सम ऑफ 5x एंड 10 यानी 5x प्लस 10 इज़ लेस दैन, ये जो नंबर है ये छोटा है यानी इस तरफ हमारा छोटे वाला साइन होगा -35 से, एंड और यही जो नंबर है ये ग्रेटर है -5 से, ये जो बड़ा है किससे, यानी हम इसके तरफ डाल देते हैं, बड़ा है -5 से। अब देखें ये जो 5x प्लस 10 जो है ये बड़ा है -5 से, और 5x प्लस 10 छोटा है -35 से। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 5x प्लस 10 लेस देन -35, उसने बोला एंड 5x प्लस 10 जो है ये 5x लेस देन -35 हो गया, ठीक है, और ग्रेटर देन ये बड़ा है -5 से, ठीक है, एंड का साइन डाल दिया। अब दोनों को सॉल्व कर लें आप, ये मेरे पास आ जाएगा 5x लेस देन -35 है, -10 हो जाएगा इधर आके, 5x मेरे पास आ जाएगा -45, x मेरे पास आ जाएगा -45 और 5x मेरे पास आ जाएगा -9। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5x ग्रेटर देन -5, 10 इधर आके -10 हो गया, 5x ग्रेटर देन -15, x ग्रेटर देन -15 ओवर 5, x ग्रेटर देन -3, ये आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है व्हाट रियल नंबर डज x x जो है वो कौन सा रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एंड x -9 उसने बीच में एंड का बोला था, एंड x ग्रेटर देन -3। क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज़ कैसा लगा। अगर इन क्वेश्चन के अलावा आपको किसी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी अलग से वीडियो बनाकर जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। 2 टाइम्स अ नंबर, यानी कोई एक नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास x एक नंबर है, इसका 2 टाइम्स है यानी 2x, डिक्रीज्ड बाय 5 यानी कम हुआ -5, ठीक है, इसमें से 5 हमने कम कर दिए, इस ग्रेटर देन ये जो है ये बड़ा है इससे, एंड इक्वल टू और इक्वल टू भी है इससे, द नंबर
ये जो नंबर है हमारे पास x इंक्रीज बाय 8, यानी इसमें हमने अगर 8 ऐड कर दें तो ठीक है। अगेन इसको रिपीट करते हैं, 2 टाइम्स अ नंबर, यानी कोई नंबर है उसका 2 टाइम्स, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, डिक्रीज बाय 5 और उसमें से 5 कम कर दिया, तो क्या हुआ कि कह रहे इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर भी है एंड इक्वल भी है किससे के, उसी नंबर के, और इंक्रीज बाय 8, उसी नंबर में अगर 8 ऐड कर दें तो वो उससे ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, 2x ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, -5 8, ठीक है। 2x माइनस एक्स करेंगे, x आ जाएगा -5 8, x -5 उधर जाएगा, 8 + 5 x इक्वल टू ग्रेटर देन आ जाएगा मेरे पास 13, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा x such that x belongs to real number and x greater than equal to 13। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।